अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्रिस्टलोग्राफी एंड क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए तो इसको बड़े ध्यान से समझना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे इसको। द साइंस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज़ कॉल्ड द क्रिस्टलोग्राफी। तो वो साइंस जो कि किसी भी क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टलोग्राफी का नाम देते हैं। द एटॉमिक अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल इज़ कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उस क्रिस्टल में जो एटम्स की या फिर जो एटॉमिक अरेंजमेंट होती है, यानी कि जिस तरह से जो है वो एटम्स को आपस में अरेंज किया हुआ होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। द मोस्ट ऑफ सॉलिड्स इन नेचर एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो हमारी नेचर में जो ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं ना, वो जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही पाए जाते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एमॉर्फिस सॉलिड्स। क्योंकि ये जो है वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर हम इनका कंपैरिजन करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या फिर एमॉर्फिस सॉलिड्स के साथ, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो है वो क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर एन इमेजिनरी रेफरेंस सिस्टम। जो क्रिस्टलोग्राफी क्या होते हैं, ये हमारे पास जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे इमेजिनरी जो कुछ इमेजिनरी रेफरेंस सिस्टम होता है। ये बेसिकली हमारे पास एक वो क्या होता है, मजीद इसको देखते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें पहली है द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस मे आर मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो क्रिस्टलोग्राफिक होते हैं ना, एक्सिस होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें जो है वो कुछ दिया गया, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है वो हमारे पास कार्टेशियन एक्सिस होते हैं इसके एक्स वाई जी, ठीक है। और ये क्या है, इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये जो है इनमें फ़र्क है। तो देखते हैं इसको मजीद। द हेक्सागोनल क्रिस्टल हैज़ 4 एक्सिस वाइल नॉन हेक्सागोनल क्रिस्टल हैज़ 3 एक्सिस। जो हेक्सागोनल क्रिस्टल होती है ना, उसके 4 एक्सिस होते हैं, जबकि जो नॉन हेक्सागोनल क्रिस्टल होती है उसके कितने होते हैं? 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर डिनोटेड बाय A1 A2 एंड A3 इफ़ ऑल थ्री लेंथ्स ऑफ क्रिस्टल आर सेम। अगर किसी भी क्रिस्टल की जो लेंथ है, अगर वो सभी की सारी लेंथ सेम है, तो फिर उसके जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? उनको हम A1 A2 और A3 वगैरह से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर डोनेटेड बाय A B एंड C इफ़ ऑल द थ्री लेंथ्स ऑफ क्रिस्टल आर नॉट। लेकिन अगर उस क्रिस्टल की तीनों लेंथ अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फिर हम उन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को A B और C से डोनेट करते हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंस है, ये एक बात याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास है द वर्टिकल एक्सिस इज ऑलवेज C वाइल A एंड B आर इन हॉरिजेंटल प्लेन। जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना हमारे पास, जो वर्टिकल एक्सिस वो क्या होता है? हमेशा C होता है, जबकि जो हॉरिजेंटल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास A और B होते हैं, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन B एंड C इज़ अल्फा। B और C के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा होता है। A और C के दरमियान जो एंगल होता है वो बीटा होता है, और A और B के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है? हमारे पास गैमा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखें शो किया गया है, ठीक है। ये एंगल्स की बात हमने कर ली। उसके बाद है जी सम क्रिस्टलोग्राफिक्स एक्सिस आर शोन इन फिगर। तो कुछ क्रिस्टलोग्राफिक जो है वो यहाँ पे जो है वो दिखाए गए हैं। देखिए इसमें जो है वो ये है हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में जो है वो एक स्क्वायर है, उसके भी देखिए हमारे पास जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दिए हुए हैं। इसमें देखिए हमारे पास A1 A2 और A3 तीनों जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो तीनों एंगल्स भी क्या है? 90 के इक्वल। एक देखिए एक हमारे पास ये शेप है, ठीक है, हेक्सागोनल है। ये क्या था हमारे पास? क्यूबिक था, ये क्या है? हेक्सागोनल है, ठीक है। तो अगर ये क्या है? हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागोनल में देखें ये जो है वो उसके जो एक्सिस हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, इसमें A1 A2 तो और A3 तो बराबर है, लेकिन जो A3 है वो क्या है? C के बराबर नहीं है, और इसमें ये जो है वो एंगल्स भी दिखाए गए हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये जो है वो टेट्रागोनल शेप है हमारे पास। टेट्रागोनल शेप में भी देखिए हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। A1 और A2 तो बराबर है, बट A2 जो है वो C के बराबर नहीं है, लेकिन जो एंगल्स होंगे वो सारे कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें जो है वो इसकी ऑर्थोरोम्बिक शेप की, ये हमारे पास क्या है? ऑर्थोरोम्बिक एक शेप है। इसमें भी देखें ये शो किया गया है, ठीक है, इसके एक्सिस। तो इसमें देखें ए और बी जो और तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर नहीं होते, और लेकिन जो एंगल्स हैं वो कितने के होते हैं? 90 डिग्री के ही होते हैं। सेम एज इट इज़ जो है वो ये हमारे पास जो है वो एक
मोनोक्लिनिक शेप है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, जो ए बी और सी तीनों की लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होती, लेकिन उनके दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री का होता है बी और सी के दरमियान। पर जबकि जो सी और ए के दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारे पास, 90 से ग्रेटर होता है। इसी में एज इट इज़ ये है हमारे पास क्या है, एक ट्राई क्लिनिक शेप है। तो ट्राई क्लिनिक में देखें ए बी और सी की लेंथ जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती, जबकि जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गैमा वो भी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। तो ये कुछ जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस दिए हुए थे कुछ शेप्स के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है क्रिस्टलोग्राफी, और साथ में जो है वो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो थे हमारे पास क्या, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।